मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलग से पैसे मिलेंगे। कई बार लुक पर डिपेंड होता है, अगर आपका लुक उस कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अकबर अहमद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। भाई काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया कि भाई हम फिल्मों में कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ ऑडिशन होता है, कैसे ऑडिशन होता है, ऑडिशन का क्या प्रोसेस होता है। तो आज मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ अटल का ऑडिशन देने, एंड कोशिश रहेगी मेरी कि भाई मैं इसमें आपको जितना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो करूँ। और लखनऊ शहर के बहुत ही जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद सैफ भाई, तो उन्होंने इनवाइट किया है फॉर द ऑडिशन हो रहा है। ये हो रहा है फिल्म एक्टिंग फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो हम चलते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पे ऑडिशन का जो माहौल है वो क्या है। हम निकल चुके हैं आपका, और हम अभी वेलिंगटन पे, एंड अभी हम पहुँच रहे हैं आपका विधानसभा। और ये जो ऑडिशन है ये हम मतलब काफ़ी दिनों बाद ऑडिशन देने जा रहे हैं। मतलब लास्ट जो ऑडिशन दिया था मैंने भीड़ मूवी का दिया था। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है आपका दैनिक जागरण चौराहे पे, और हम उतरे हैं सिकंदराबाद के। यहाँ से तकरीबन अगर आप आ रहे हैं सिकंदराबाद से तकरीबन 200-300 मीटर होगा दैनिक जागरण चौराहा, और चौराहे पे ही है HDFC बैंक, जिस पे है आपका उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी कि ऊपर है आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे हो रहा है ऑडिशन। एंड चलिए आपको मिलवाते हैं सैफ भाई से। और इंस्टीट्यूट सुना है बहुत अच्छा बना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। HDFC बैंक है आपका दैनिक जागरण चौराहे पे, इसके जस्ट आपका सेकेंड फ्लोर पे है। सो हम ऑडिशन देने आए हैं, एंड ज्योति जी भी मिल गई हैं, तो इन्होंने मुझे पहचाना है कि भाई लाइक मोदहा से हैं एंड रील्स एंड व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो हमने कहा भी ऑडिशन देना है, तो हाँ से बिकॉज ऑफ ये मॉडलिंग एंड एक्टिंग करती है, राइट। तो बस मुझे रास्ता नहीं पता था, सो थैंक यू हाँ एग्जैक्ट रास्ता बताने के लिए। पूरा सिनेरियो है वो, तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नेम लिखाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर लगता है कि फॉर द ऑडिशन। लखनऊ में सबसे अच्छा जो इंस्टीट्यूट है एक्टिंग एंड आपका फिल्म से रिलेटेड, वो आपको मैं प्रॉपर टूर करने विजिट कराता हूँ। रियली मतलब इट्स वेरी नाइस, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा भी विजिट है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। टूर कराता हूँ आपको। थैंक यू सर भाई फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट। थैंक यू जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मैंने देखे नहीं कि तुम भी हो। अरे भाई बस आ गए, लंबे टाइम बाद आए हैं। हाँ मैं भी बहुत टाइम बाद फाइनली मिल रहे हैं। फाइनली मिल। अच्छा हम लोग का फर्स्ट मीट है ना? हाँ। सो और देखो मेरा ये है हमारे शुश, एंड मैं मतलब शुश ब्लॉग से इनका भी चैनल है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मतलब हम लोग का काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही थी, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत धमाकेदार कंटेंट बना रहे हैं, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मेरी तो तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक पे था, बट जल्दी कमबैक करो करके आ रहा हूँ मैं अभी जस्ट। पता है क्या नहीं। अब चल रहा हूँ मैं, कल निकलना है बॉम्बे यार। बॉम्बे जा रहा हूँ? ऑल द बेस्ट। शिफ्ट कर रहा हूँ भैया, बड़े एक्टर बॉम्बे वाले, हम तो भी लखनऊ वाले ही हैं। मतलब कैप्चर करेंगे। देखो हमारा कैमरा है ना, खूबसूरत लोगों को ज़्यादा कैप्चर करता है। यहाँ पे दो खूबसूरत लोग हैं, ये हमारे शोज एंड ये आपका जागृति। क्लैप नहीं करना है यार, करेंगे मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सरल तरीके से प्लान कर, जैसे आपका मुंबई में होता है कि प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होता है वैसा ही है। तो लखनऊ के अंदर ये मुझे चीज़ लाइक फर्स्ट टाइम दिखी एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एंड बहुत सारे लोग मुझसे बोलते भाई ऑडिशन कहाँ देना है, कहाँ से एक्टिंग की डिटेल्स जानी है, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स। दिस इज़ द प्लेस फॉर द ऑडिशन। ट्यूशन कैसे मिला बोलिए, ये बताओ। बस कैसे हैं? बढ़िया, बस काफ़ी लंबा। हाँ काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट टाइम आई थी हम लोग बाला में, जो हम लोगों ने कास्टिंग कर रखी है। बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा? सब बढ़िया, मतलब ऑडिशन पे आता। सो भाई दिस इज़ द वेटिंग एरिया एंड इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे आप अपना ओपन माइक वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये सारे हमारे लखनऊ के आर्टिस्ट, कुछ लखनऊ से, मैं भी कुछ लखनऊ के बाहर से भी। लखनऊ के विलन
अभी आर्टिस्ट आते जा रहे हैं। भाई अभी हम बैठे हैं वेटिंग एरिया में और यहाँ पे मतलब कि जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है कि गर्मी में हम लोग को वेट करना पड़ा है, बट यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी एकदम प्रॉपर एसी में बैठ। तो भाई जो अंदर सारे आर्टिस्ट हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ अपना तैयार कर लूँ, हालांकि मेरा कुछ अपना तैयार नहीं है, इंट्रो तो है, तो देखता हूँ अपना तैयार कर लूँ क्योंकि ऑडिशन की भीड़ तो बहुत लंबी है, लेकिन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। पहले तो मैम है एंड ऑडिशन देनी है आपका फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छी जगह है। ये जो ऑडिशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये यहाँ पे इस जगह पे ऑडिशन आकर के देना और ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ ऑडिशंस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी हॉबी क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं और मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया हम आर्टिस्ट को यहाँ पे ऑडिशंस देते हुए। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई कि हमें ऑडिशन देना है, हमें फिल्मों में आना है, थिएटर करना है, तो कैसे आ सकते हैं? वो एक जो कहते हैं ना कि एक शुरुआत की जो लड़ी होती है, एक कहें कि एक सीढ़ी होती है, उसके लिए क्या है कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं या ऑडिशन देना है, तो सबसे पहले किस एक बेहतर चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें ये चीज़ तो ध्यान में रखनी ही रखनी है अगर आप ऑडिशन देने आ रहे हैं या फिर आप एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी आपको ऑडिशन देते समय या किसी कैरेक्टर को प्ले करते समय वो स्क्रिप्ट दी जाए तो आप उसमें कॉन्फिडेंट रहें, उसको काफ़ी अच्छे तरह से आप प्ले कर सकें। यही एक मेरी चीज़ है, ये मैं बोलना चाहूँगी। मैंने साथ में और मैं भी ऑडिशन देने आया हूँ। आप ऑडिशन हो गया आपका? जी ऑडिशन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी एज एन एक्टर कि हम बहुत जगह जाते हैं ऑडिशन के लिए, लेकिन हमें ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है जहाँ पे हम कंफर्टेबल होके अपने स्पीच को, अपने ऑडिशन को, जो भी हमें वहाँ पे परफॉर्म करना है, हम उसको तैयार कर पाएँ, उस तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। जो एक्टर होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ के लिए मैं बेयरफुट के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि पूरा एटमॉस्फेयर आउटस्टैंडिंग, हॉस्पिटैलिटी, मतलब एक की बात नहीं कर रही हूँ, लगभग जितना भी स्टाफ है यहाँ का वो बहुत ही अच्छा है। इतना सपोर्ट क्योंकि हम ऑडिशन देने आए हैं, हम बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हमें वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम और अच्छा करें और बेहतर अच्छे मुकाम पे जाएं और ज़्यादा हार्ड वर्क करें। राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आई और इतना कूल एटमॉस्फेयर, इतना सपोर्टिव कि जब मैं ऑडिशन देने गई तो वो जो एक फियर होता है ना, घबराहट होती है, डर होता है, इतना प्रेशर होता है, कैसा वो नहीं था। इतना काम, इतना ईज होके मैंने ऑडिशन दिया है कि मुझे पता है मैंने अच्छा ऑडिशन दिया है। सो ऑल द बेस्ट। हम दुआ करते हैं कि मैम का सिलेक्शन हो जाए, अच्छा एक कैरेक्टर मिले। और मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब क्योंकि हम लोग इतना भाग दौड़ करके पहुंचते हैं ऑडिशन प्लेस पे, वहाँ भीड़ होती है, थकान होता है, पसीना हो रहा है, तो वो खुद ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है और फिर पैर कांपते हैं। मतलब मैं बहुत रियल बता रहा हूँ कि आप कितनी बार ऑडिशन देते लेकिन पैर आपके कांपना, वो एक जो घबराहट होती है ना, फंबल होना, वो होता ही होता है। लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मतलब टू अमेजिंग। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और लिटरली ये मेरा कोई ब्लॉग ये ना कि पेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एज एन एक्टर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी जगह के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपको कुछ भी लगता है तो अभी हम सैफ भाई से मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारी वो डिटेल बताएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो हमारे साथ में है रोमा मैम और इनके चेहरे पे एक अलग सी चमक है। कई बार होता है कि आर्टिस्ट को देख के ही लग जाता है कि नहीं, शी इज़ डिफरेंट, बिकॉज एक प्यारी सी स्माइल। एंड कैसा रहा आपका बेयरफुट का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग सब बहुत कंजीनियल हैं एंड वेरी प्रोफेशनल। आई लव दिस एटमॉस्फेयर एंड द पीपल हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी और इन लोगों के संपर्क में मैं आऊँ। चलिए बहुत बढ़िया एंड ऑल द बेस्ट। देख लो मतलब मुझे तो बहुत है, मुझे भी एक्चुअली एक होता है ना कि आप जैसे आपने अभी बोला कि मैं चाहती हूँ सेकंड इनिंग में कुछ करना, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हाँ कि कुछ करना है। पूरा पैसों का ही खेल है। पैसा और दूसरा कुर्सी। Exactly. इन्हीं दोनों की लड़ाई है। But you are very relaxed person, so everybody feels comfortable with you. Exactly. Yeah. And it's pleasure meeting you both. थैंक यू मैम, थैंक यू सो ये मच। छोटी सी फैमिली है हमारी एक्टर्स की फैमिली। अगर
हम इनसे कनेक्ट नहीं हो पाए तो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। हम जितनी कनेक्टिविटी इनके साथ रहेगी उतना ही ये मुझसे भी खुल के बात करेंगे, हर एक चीज़ को पूछेंगे, समझेंगे। तो अगर हमने इनके साथ वो चीज़, वो बाउंडिंग बना ही नहीं पाई तो हम कैसे एक्टर, कैसे कास्टिंग डायरेक्टर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हो गया कैसा बहुत ऑडिशन? अच्छा रहा। मैं यहाँ तीसरी बार आई हूँ ऑडिशन देने। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, और जो लोग ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने भी कहा कि अच्छा किया आपने। तो ऑल द इससे बड़ा बेस्ट। कॉम्प्लीमेंट एक एक्टर के लिए नहीं हो सकता है। राइट, तो मतलब मेरा बेस्ट विशेस फॉर यू, और अभी लाइक हम भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Namaste. My name is Salu. Hi, myself Shashank Pandey, 26-year-old. देश आज़ाद लग रहा है। Hello everyone, this is Rishabh Dev Singh. ऑडिशन के लिए सबसे पहले सीट में हम सारी डिटेल फिल करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, जो रूम आपको दिखा है वहाँ पूरी डिटेल पूरा ऑडिशन होगा। हेलो, मेरा नाम है अकबर अहमद बाला, आई एम नॉट योर दास 1 2 का 4। भाई क्या गज़ब के मतलब ऑडिशन हो रहे हैं, धमाकेदार। तो मज़ा आ गया घूमकर, क्योंकि मैं मतलब 3-4 ऑलमोस्ट 5-6 साल तो हो गया मुझे जब से मैंने थिएटर स्टार्ट करा। एंड यकीन मानिए इतना अच्छा एम्बियंस अभी तक ऐसा लखनऊ में नहीं बना था जैसा अभी ये, स्पेशली फॉर द ऑडिशन, क्योंकि ऑडिशन पे जो लोग स्ट्रगल करते थे वो मैंने देखा है। एंड बहुत द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स ने मुझसे पूछा भाई यार हमको ऑडिशन देना है एक अच्छा प्लेस, तो दिस इज़ द बेस्ट। और यहाँ की सबसे जो ख़ास बात है कि यहाँ पे ऑडिशन तो होता ही होता है, इसके साथ में आर्टिस्टिक से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड और भी जितने भी आपके आर्ट्स हैं, लाइक म्यूज़िक है, आपका ड्राम है, ओपन माइक है, इन सब के इवेंट्स भी होते हैं जो कि वीकली होते हैं, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। एंड ऑफ कोर्स साहब भाई से भी मिलवाते हैं, आप अब तक वेट कर रहे हैं ना, मुझे पता है। एक्चुअली फॉर द ऑल द इन्फ्लुएंसर एंड ऑल द आर्टिस्ट, उनके लिए क्या स्पेशल है वो सारी जानकारी करेंगे हम सुकन्या जी से, तो हमारे साथ में हैं। तो हेलो सुकन्या जी, हाउ आर यू? वेलकम है हमारे अकबर अहमद ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच। इतना प्यारा ये आपका इंस्टीट्यूट है जो मुझे लगता है कि लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द ऑल द आर्टिस्ट। उसमें क्या क्या स्पेशल होता है एंड उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सर देखिए हमारे तो अभी जैसे ऑडिशंस चल रहे हैं, प्लस हमारा जैमिंग सेशंस भी चल रहा है सर, वो आप कोई भी आ सकता है। और जैम पैड हमारे यहाँ सब इक्विपमेंट सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। प्लस हमारा ड्रम सर्कल्स का तन्मय मुखर्जी के साथ सर कोलैब चल रहा है, उनके भी ड्रम क्लासेस चल रहे हैं। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड सो प्लीज़ डू कम विजिट आवर स्टूडियो, द आर्ट इज़ बेयरफुट। सो जो हमारा 4 जून यानी कि 4 जून आने वाला है, उस दिन यहाँ पे संडे को ड्रम सर्कल है, और मतलब मैं तो आने वाला हूँ गाइज, आप भी आइए, मतलब मज़ा आ जाएगा, इतना धमाकेदार। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपने लखनऊ के अंदर ड्रम सर्कल देखा होगा, राइट? सर प्लीज, यस प्लीज डू कम गाइस, प्लीज एंजॉय, कम हियर एंजॉय योरसेल्व्स। ये हमारी पूरी मेकअप रूम है। एंड भाई मैं तो मतलब मुझे मज़ा आ गया। और तो कैसा रहा ऑडिशन? बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया। कैसा रहा अविनाश भाई? अच्छा, बढ़िया। तो भाई अब मिलवाने जा रहे हैं हम आपके लखनऊ के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर, मानी नहीं लगा दिया अभी मैंने एक ऑडिशन में मतलब नेता वाला यूज़ किया ना, तो वो मानी नहीं थी कि वहाँ से निकल के आ गया हमारे सैफ भाई, जो कि लखनऊ में जितनी भी आपकी छोटी बड़ी जितनी भी फिल्में होती हैं ऑलमोस्ट सारी फिल्मों को ऑडिशन करते हैं, ऑलमोस्ट सारी फिल्मों की कास्टिंग करते हैं। तो बस मिलवाते हैं, वो बहुत अच्छी आपको टिप्स देंगे कि भाई आप अगर आना चाह रहे हो तो कैसे ऑडिशन देना है, ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज एन आर्टिस्ट। आपको ये जानना है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, खुद को तैयार कैसे करना है ऑडिशन के लिए। सैफ भाई से मिलवाते हैं। भाई बहुत सारे मतलब स्टार्टिंग से व्लॉग में आप सुनते सैफ भाई से मिलना है, सैफ भाई से मिलना है, तो फाइनली हमारे सामने है लखनऊ के जाने माने हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मोहम्मद सैफ भाई। मैं सैफ भाई बोलता हूँ, और आपको इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज दे देंगे अबाउट द ऑडिशन कि अगर आप कभी भी ऑडिशन देने आ रहे हैं तो मतलब आप इन चीज़ों को फॉलो कर लें और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे फिट होना, बहुत से लोग कि हमने 20 ऑडिशन दे दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अगर आप कैरेक्टर पे फिट नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है। तो मिलिए सैफ भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका पहली बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू। एंड हमारी ऑडियंस बहुत सारी हमसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमें ऑडिशन देना है, फिल्मों में आना है, कैसे हैं, तो मैंने कहा हम आपके एक ऐसे बंदे से मिलवाएंगे जो आपको इतनी सारी अच्छी डिटेल्स दे देंगे कि आपको इतनी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लखनऊ में हमारे इतना अच्छा बेयरफुट इंस्टीट्यूट ओपन हो गया, तो मैं तो बहुत मुझे खुशी हुई आकर। अकबर, सबसे पहले मैं थैंक यू तुम्हें कहना चाहूँगा, और सारे ऑडियंस जो हैं, मैं आपसे कहूँगा आप घर पर बैठकर एक बार अकबर के लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप तक के सही चीज़ें पहुँचाना और चीज़ों को ब्रीफ करना। वो अपनी चीज़ों को छोड़कर इस गर्मी के मौसम में घर से निकल कर आया ताकि आप लोगों तक सारी चीज़ें अच्छी पहुँच सकें कि कैसे ऑडिशंस देना है, कैसे उसको क्रैक करना है,
क्या उसमें कमियां रह जाती हैं, क्या प्रिपरेशंस नहीं हो जाता है। तो अकबर ने पर्सनली मुझसे कहा कि सर मैं चाहता हूं कि जो मुझसे दर्शक, जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी उसमें एक्टर्स भी हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और मुझे भी लगता है कि पता होनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ का अगर इंडस्ट्री में आज कहीं ना कहीं नाम है, मुझे लगता है कि महीने में अगर 4 फिल्में रिलीज़ हो रही तो 4 में 2 फिल्में हमारे लखनऊ और यूपी में शूट्स हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूपी में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यूपी में भाषाएं बहुत हैं, यूपी में लोकेशंस बहुत हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यूपी में एक्टर्स भी बहुत हैं। पर काफ़ी यंग जनरेशंस जब इस पर आते हैं तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है कि वो बगैर प्रिपरेशंस के आ रहे हैं। जनरली हम कहीं जब घूमने जाते हैं तो अगर हमने देखा होगा, हम 2 से 3 दिन पहले से प्रिपेयर होते हैं, तैयार होना शुरू कर देते हैं। कितने जोड़े कपड़े रख लें, इसके मैचिंग के कौन से जूते इनफैक्ट हैं। मैं आ रहा था, मैं सोचा था कि अगर मेरे पास वाइट कुर्ता होता तो मैं कुर्ते पे ही आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मौलाहा में है। तो बिल्कुल बेसिकली हम लोग ये पहले से प्लान करते हैं कि क्या पहनना चाहिए। पर ऑडिशंस के मामले में क्या होता है ना, बस हम कहते हैं ऑडिशंस हो रहा है, अच्छा यार या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, चलो चलते हैं देने। इनफैक्ट कई बार तो मुझे ये शिकायत होती है कि एक रात में बैठ के मैं जो एक पोस्टर तैयार करता हूँ ऑडिशंस का, कि कहीं ना कहीं से जितने भी एक्टर्स हैं उनको हर एक चीज़ ब्रीफ होना चाहिए। जैसे हम स्टेशन जाने से पहले अपने PNR चेक करते हैं, ट्रेन की टाइमिंग सही है, सारी चीज़ें सही हैं, क्या हम सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आपको जो एक इतना लंबा सा मैंने मैसेज दिया, आपने पूरा मैसेज छोड़ा और नीचे खाली कॉन्टैक्ट नंबर पे आया, आपने कॉल कर लिया। बस वो जो मैंने मैसेज आपको किया है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको आउटफिट्स क्या पहनना है, हमारा लोकेशंस क्या है, हमारी टाइमिंग क्या है, किस लिए हम वेब सीरीज़ कर रहे हैं या फिल्म्स कर रहे हैं। पहले तो आप पढ़ना सीखिए। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो यानी कि अभी आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। सेकेंड थिंग, पेशेंस के साथ आइए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो क्यूज़ में आते हैं। अगर आप उसको छोड़ के बार बार नॉक कर रहे हैं दरवाजे में, तो कहीं ना कहीं आपका जो टीम है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो डिस्टर्ब होती है। तो उस डिस्टर्बेंस से बचें। और तीसरी चीज़, तैयारी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, कहीं जाने के लिए हम पहले कपड़े रखते हैं, 3-4 दिन से पहले से प्लान करते हैं कि डे 1 ये पहनेंगे, डे 2 ये पहनेंगे, डे 3 ये पहनेंगे, अगर बाई चांस बारिश हो गया तो हम वो पहनेंगे। उसी तरह से हमारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, हम उस पर वर्कआउट नहीं करते हैं। हम आकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि एक काम करेंगे, इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। एक्टिंग इम्प्रोवाइज़ नहीं होती दोस्त। अगर आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे ना तो आपका सेंस कहीं और जा रहा होगा, एक्सप्रेशंस कहीं और जा रहा होगा, क्योंकि आपका दिमाग तो चल रहा होगा ना कि मुझे ये डायलॉग्स बोलना है, ये सोचना है। बहुत सारे यूट्यूब्स पे मोनोलॉग्स पड़े हैं, बहुत सारे एक्टिंग के क्लासेस चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जब आएँ तो प्रिपेयर्ड होकर आएँ। मुझे 10 लोगों में वो लड़का ज़्यादा अच्छा लगेगा जो वेल मेंटेन्ड है, जिसने इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हैं, जिसके जूते साफ़ हैं, जिसके बाल झड़े हुए हैं। तो मुझे एक्टिंग में भी वो ज़्यादा बंदा अच्छा लगेगा जो प्रिपेयर्ड होकर आया, जिसने मोनोलॉग्स तैयार कर लिए हैं, जिसको पता है कि मुझे ऑडिशंस कैसे देना है, जिसको पता है कि ब्रीफ क्या है, जिसको पता है कि इंट्रोडक्शंस कैसे होता है, या मुझे प्रोफाइल्स कैसे या वर्किंग कैसे बनाना है। तो मुझे भी पता ये रहता है ना कि मुझे इसके साथ कम मेहनत करना है। ये कहीं ना कहीं से नोन है, इसने चीज़ों को देखा है, चीज़ों को सीखा है। तो इस चीज़ को समझिए, आने से पहले आप प्रिपेयर्ड होकर आइए। जितने अच्छे से आप एक्ट करोगे, जितने अच्छे से आप प्रिपेयर्ड होकर आओगे ना, वो दिखेगा। रिहर्सल हर चीज़ की मांगती है ना। हम 2 दिन में साइकिल चलाना नहीं सीख जाते, राइट। 2-4 बार गिरते हैं, संभलते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं ना, फिर जाते हैं टेस्ट के लिए। तो उसी तरह एक्टिंग भी 2 दिन में नहीं आती दोस्त। उसकी बारीकियों को सीखिए, समझिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये, अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, फिर हम लोग इतने कन्फ्यूज़ क्यों हैं? मुझे लगता है अब कन्फ्यूज़न का टाइम ख़त्म हो गया है। कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया है लखनऊ में, हर घर में दूसरा लड़का जो वो एक्टर है। तो कंपटीशन जब टफ होता है ना, तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप मेहनत करें, चीज़ों को समझें, उसके बाद हमारे पास आएँ। और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रहे हैं, और जिसमें मोस्टली कमेंट्स मुझको ये मिलते हैं कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, सर आप कुछ भी कर सकते हैं, सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार काम करूँ। बॉस, मैं कास्टिंग डायरेक्टर से पहले मैं भी एक एक्टर हूँ, और मैं अपनी कई फिल्मों में ऐसा होता है कि मैं अगर 10 फिल्म करता हूँ, 10 फिल्म में 2 में ही मुझे भी एक्टिंग करने का मौका मिलता है, और 8 में नहीं मिलता है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है। कई बार लुक पर डिपेंड होता है। अगर आपका लुक उस कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज उस कैरेक्टर के हिसाब से जा रही है, आपका एज उस कैरेक्टर के हिसाब से जा रही है, तो ही हम उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, करोड़ों लगा रहा है, वो रेफरेंस पे कभी किसी को नहीं लेता। अगर आप ये सोचते हो कि ये कास्टिंग डायरेक्टर के रेफरेंस से हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कभी नहीं हो सकता। तो मेरे हाथ में नहीं होता। या तो अपनी 10 पिक्चर में मैं एज एन एक्टर खुद होता, जो कि बहुत ज़रूरी। बहुत लोग मुझसे कहते हैं यार मुझे विलन का रोल दिला दो, ये दिला दो। मैंने कहा आप ऑडिशन में दे रहा हूँ, और आप ऑडिशन देने आओ। हाँ। और आप अपना काबिलियत दिखाइए। बिल्कुल, आपको जो भी रोल मिलेगा वो आपके टैलेंट पे मिलेगा, किसी के चाहने से नहीं मिलेगा। कोई भी अगर ऐसा कह रहा है तो वो बेवकूफ़ है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ और मैं छोटी सी ऐड और करना चाहूँगा कि 99.9% ऑडिशंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कोई इनके चार्जेस नहीं होते, कोई इनके रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का ऐसे मैसेज आ रहे हैं या साथ में ये कहा जा रहा है कि सर आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके लिए आप मुझे पैसे दे दीजिए या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो जेन्युइन हो ही नहीं सकता, वो जेन्युइन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो उन सारी चीज़ों से बचें। बट फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप घर से उठ के डायरेक्ट चले आएँ, आप प्रिपेयर होकर आइए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई फाइनली मतलब इनफैक्ट मेरी भी बहुत दिनों से कोशिश थी कि हम कभी एक ऐसा व्लॉग करेंगे, लेकिन अच्छा व्लॉग करेंगे जिसमें हम साहिब भाई को इंक्लूड करेंगे। मतलब ये मेरी पहली विश थी। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हमने फोटो पे बात हो रही थी, इनकी फोटो नहीं है, बहुत पुरानी फोटो है, तो मैंने सोचा कि अच्छी लेकिन अच्छे प्लेस पे, क्योंकि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे प्लेस पे अच्छे व्लॉग के साथ में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। एंड जितनी भी सारी डिटेल भाई ने दी, आई होप कि सारी डिटेल आपको इतनी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे यार, मतलब मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने बहुत सारा फेस किया, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानता था। एंड साहिब भाई वो पहले इंसान हैं जिनके मैं पहली बार लाइफ में पहली बार सेट पे गया, मैंने सेट देखा कि अच्छा हाँ ये सेट होता है। वो सेट था आपका शोरगुल का, जहाँ पे मैं एज एन आपका सपोर्टिंग में था, आपका जूनियर भी कहते हैं उसे। लेकिन भाई कहते हैं ना कि आप जब आप नीचे से उठ के आओगे ना, तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी, हर एक चीज़ का पता होगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हर किसी को हीरो बनना है, बिल्कुल, जबकि मैं कहता हूँ कि आप आर्टिस्ट बनो, हीरो अपने आप बन जाओगे। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये हकीकत है कि मैंने अकबर को ज़ीरो से देखा है और ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है। तो अकबर में चीज़ें मुझे नज़र आई और अकबर अभी भी एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये अकबर मुझे तुम्हारी पहल भी अच्छी लगी कि तुम ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाते लोगों तक के। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो या कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो तो अकबर के आप वॉल पे शेयर कर सकते हो। अकबर ज़रूर मुझसे कंसल्ट करेगा और मैं चाहूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। बाकी अकबर को फॉलो करें और साहिब भाई को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेरी है, एंड बहुत सारे आपको ऑडिशन के अपडेट्स मिल जाएंगे भाई की आईडी पे, तो बस जाकर जल्दी से विजिट करें। एंड मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब मैं एक्सप्लेन तो मैंने आपको पूरे व्लॉग में किया हुआ है। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो बस इसको जल्दी से जाके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।